हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। अभी तक आपने पाइथन ऑपरेटर्स की सीरीज में आपने न्यूमेरिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड शॉर्टकट ऑपरेटर्स, यूनिटी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, बीट वाइज ऑपरेटर्स सीख लिया है। नाउ इन दिस वीडियो, एज पर द एग्जाम सिलेबस, वी विल कवर बूलियन ऑपरेटर्स एंड बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन ऑपरेटर्स में तीन ऑपरेटर्स है जो हम कवर करेंगे: नॉट, एंड, और। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बूलियन ऑपरेटर। बिफोर डीप डाइव इनटू बूलियन ऑपरेटर, हम पहले सीखेंगे बूलियन क्या है। बूलियन एक डेटा टाइप है विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इस वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो वो वेरिएबल क्या बन गया? बूलियन बन गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली बूलियन वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसके बेसिस पे हम आउटपुट गेट करते हैं। नाउ कभी कभी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन सम डिसीजन, वी गेट ट्रू एंड फॉल्स, मतलब हम बूलियन वैल्यू गेट करते हैं। मान लीजिए हमने बोला 10 इज ग्रेटर देन 5। क्या 10 ग्रेटर देन 5 है? अगर है तो आंसर आएगा ट्रू, मतलब है। क्या 10 लेस देन 3? क्या 10 3 से छोटा है? अगर लेस देन 3 है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। अगेन, मान लीजिए 5 डबल इक्वल्स टू 5। क्या 5 5 के बराबर है? तो ट्रू है ना, यस है, यानी कि ट्रू। नाउ 10 डबल इक्वल्स टू 5, क्या 10 5 के इक्वल्स टू है? नहीं, तो फॉल्स है। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है वो बूलियंस की होती है। तो यहाँ पे आपने देखा, एक हम डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, और इस तरह जब हम असाइन करते हैं एक वैल्यू को ट्रू और फॉल्स करके, तो उसको हम आगे फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। Now, what is Boolean operators and how it works? Boolean operators work with the Boolean values. ये जो हमने Boolean अभी सीखा, तो Boolean operators क्या करता है? This works with the Boolean values, which can only be true or false. Now, ये Boolean operators and Boolean value, ये दोनों मिला के जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो बनाते हैं, या जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं Boolean एक्सप्रेशन। जहां भी बूलियन वैल्यूज का यूज होता है उसको बूलियन एक्सप्रेशन। अब ये नहीं कि हम इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास कर रहे हैं तभी वो एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन होगा, नहीं। कहीं भी अगर उसका आउटपुट अगर हमें बूलियन वैल्यू दे रहा है तो हम वहां पे बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे तीन ऑपरेटर कवर करेंगे: एंड, और, नॉट। यहाँ पे पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप कैपिटल में ए एन डी लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। आपको बुलियन ऑपरेटर अगर करना है तो आपको स्मॉल में एंड लिखना पड़ेगा, और के लिए स्मॉल में और, एंड लोअर केस में वही नॉट लिखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी इस तरह का पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूं। कैसे? एंड और नॉट, ये सेम चीज, सेम कंसेप्ट हमने बीट वाइज ऑपरेटर में पढ़ा है। और बीट वाइज ऑपरेटर में क्या है? वहां पे बीट बाय बीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे हम जो ऑपरेटर है वो कंप्लीटली हम लिख रहे हैं एंड, बट बीट वाइज ऑपरेटर में हम एज अ सिंबल एम परसेंट यूज करेंगे, बट वहां पे हम बोलते हैं बीट वाइज एंड, ठीक है। फिर पाइपलाइन यानी पाइप सिंबल लेते हैं तो हम बोलते हैं कि ये और, यानी बीट वाइज और ऑपरेटर। और टिल्ड यूज करते हैं तो बोलते हैं दिस इज बीट वाइज नॉट ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली हमें लिखना पड़ेगा NOT। नाउ इन दोनों का रूल सेम है। यहाँ भी हम एंड का है, इफ बोथ ट्रू, यानी कि बोथ वैल्यू का जो आउटपुट है अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। बीट वाइज में वैसे ही था, इफ बोथ बिट्स वन देन रिजल्ट वन। आपको एक बार एक इस रूल को याद करना है और आप दोनों में इसको अप्लाई कर सकते हो, बस थोड़ा सा चेंजेस है। नाउ और ऑपरेटर, इफ एनी वन ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में से कोई एक भी अगर ट्रू है
तो हम उसको ट्रू मानेंगे, अदरवाइज फॉल्स। एंड नाउ नॉट, यहाँ पे रिवर्स द रिजल्ट, अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा। हम बोल रहे हैं कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मीन्स जब ट्रू नहीं है तो फॉल्स। यहाँ पे नॉट अगर अप्लाई करते हैं, अब मान लीजिए मैंने बोला दिस इज नॉट फॉल्स, मीन्स नॉट फॉल्स, तो अगर फॉल्स नहीं है तो क्या है, फिर ट्रू है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ बूलियन ऑपरेटर। Boolean operators help Python join conditions and make decisions. क्या करता है Boolean operator? Python को help करता है दो conditions को या multiple conditions को भी combine करने में। It is also called logical operators. ठीक है, कहीं कहीं आप नोटिस किए होंगे Boolean operators को ही logical operators बोलते हैं। इन सभी ऑपरेटर्स का यूज हम मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए इफ एक्टिविटी है। लेट्स सी प्रैक्टिकली वन बाय वन। सो पहले हम समझते हैं एंड ऑपरेटर। दिस वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। सेम और ऑपरेटर, वी नीड टू ऑपरेंड्स। एंड थर्ड नॉट। नॉट ऑपरेटर के लिए हमें सिंगल ऑपरेंड चाहिए। नाउ लेट्स से मैंने मेरे पास एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस से मुझे मेरे पास लिस्ट ऑफ नेम है। मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज भी है, बहुत सारी डिटेल्स है। लेकिन मुझे उसमें से केवल वही नाम चाहिए जिसका फर्स्ट नेम ये वैल्यू हो एंड लास्ट नेम ये वैल्यू, यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू, वही मुझे वैल्यू फाइंड कर, वही मुझे नेम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं पहली बार असाइन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम पे मनीष, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मनीष। देन लास्ट नेम में लिख रहा हूँ डबल कोट्स में पांडे। नाउ मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ ये वैल्यू को। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए इफ फर्स्ट नेम डबल इक्वल्स टू, मैं चेक कर रहा हूँ क्या फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है वो मनीष है कि नहीं है। एंड अब यहाँ पे जैसे आप देखो, मैंने अगर ऐसे एंड लिख रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है, मुझे लोअर केस में लिखना पड़ेगा। और फिर लिखूंगा यहाँ पे एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू पांडे, और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, ओके एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैंने एक मिस्टेक किया, डबल इक्वल्स टू नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पे आ गया ट्रू, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर से जो वैल्यू पास किया है वो फर्स्ट नेम में मनीष है एंड लास्ट नेम में पांडे है, यानी दोनों वैल्यू मैच हो रही है। तो लेफ्ट साइड का, यानी कि जो आप यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो, जहाँ पे फर्स्ट, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है। ये लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, ये ऊपर के हिसाब से। तो बोलियन एक्सप्रेशन, यानी कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन है, बोलियन एक्सप्रेशन है, जिसमें फर्स्ट जो एंड के जो पहले वाला पार्ट है वो फर्स्ट ऑपरेंड है एंड राइट साइड सेकंड ऑपरेंड है। फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन, यानी दो एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप, दोनों का हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें चेक कर रहा है क्या फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है, यानी ऊपर जो मैंने यहाँ पास किया था मनीष, क्या ये डबल इक्वल्स टू मनीष है तो ट्रू, तो इसकी वैल्यू ट्रू आ गई, फिर इसकी वैल्यू भी ट्रू आ गई। एक टेबल के हिसाब से ट्रू और ट्रू आंसर आएगा एंड का ट्रू, फॉल्स फॉल्स आंसर आएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, यानी कि सिर्फ ट्रू ट्रू हो दोनों तरफ में, दोनों ऑपरेंड में, तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, किसी भी कंडीशन में फॉल्स आएगा। ये एंड ऑपरेटर के लिए है। अब मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये तो मैं अभी फिलहाल स्टैटिक वैल्यू डाल रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस से, तो वैसे आपके पास डायनेमिकली वैल्यू आएगी। अगर डायनेमिकली वैल्यू आई तो फर्स्ट लूप में जैसे ही डेटा आपको फर्स्ट टाइम आपको मिला, मान लीजिए आपको मनीष तो मिल गया लेकिन लास्ट में पांडे नहीं मिला, आपको सिर्फ कुमार मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमारा हमारा वैल्यू है वो पांडे है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कुमार। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है पहले वाला वो तो ट्रू है, इधर वाला फॉल्स है, तो आंसर आया फॉल्स। फिर अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कुछ और नेम, मान लीजिए मैंने लिखा सैंडी और यहाँ कुमार छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे अब ऊपर वैल्यू जो आ रहा है हमारे डेटा से वो क्या है, मनीष लिख के आ रहा है फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम में ऊपर से पांडे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों फॉल्स हो गया।
क्या फर्स्ट नेम जो ऊपर वैल्यू हमारा था मनीष, क्या इक्वल्स टू ये है? नहीं, डिफरेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। सो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो आपने देखा ट्रू 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 होता है, एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स 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 होता है। ठीक है, एंड नाउ फॉल्स ट्रू ऐसे करते हैं। अब मैं कर रहा हूं, और यहां पे मैं करता हूं पांडे, यानी कि अब यहाँ पे क्या मिलेगा, सैंडी जो फर्स्ट नेम डबल इक्वल टू सैंडी है वो फॉल्स होगा और राइट साइड ट्रू होगा। तो अब आप देख रहे हो फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, चार आपने देख लिया। मैं आप यहां से यहां भी देख सकते हो कि ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट क्या आता है, ट्रू एंड ट्रू का आउटपुट ट्रू आता है। ये समझने के लिए मैंने बोला कि जैसे ऊपर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वैसे ही ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है एंड ऑपरेटर के लिए। नाउ मैंने यहाँ किया फॉल्स एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। नाउ अब यहाँ करते हैं फॉल्स एंड ट्रू की आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, ये है एंड ऑपरेटर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, और ऑपरेटर। अब मेरे पास वैल्यू वही है मनीष एंड पांडे। अब मैं बोलूंगा कि इसमें से कोई भी एक मैच हो जाए, फर्स्ट नेम मनीष हो और लास्ट नेम इसमें से कोई लास्ट नेम पांडे भी हो चलेगा। ऊपर तो मैंने वैल्यू जो पास किया है, अब मैं यहाँ पे उसको अलग वे में चेक कर रहा हूँ। मैंने प्रिंट किया, मैं बोल रहा हूँ अगर फर्स्ट नेम में मनीष हो और मैंने और लिखा है स्मॉल केस में, लास्ट नेम इक्वल्स टू डबल कोर्स में, मैं बोल रहा हूँ ना इसमें नाम ये हो और लास्ट में पांडे हो, अगर दोनों में कोई भी एक हो तो आउटपुट ट्रू आना चाहिए। मैं अगेन गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू करना है, क्योंकि इक्वल्स टू सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू मैच होती है तो ट्रू हो जाता है। इसमें दोनों ट्रू है, और में कोई भी एक ट्रू यानी ट्रू। ना दूसरा करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे पांडे की जगह कुमार करता हूँ, तो तो भी आउटपुट ट्रू आया। अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, फॉल्स आया। क्यों, कि दोनों फॉल्स है। लास्ट नेम में कुमार, ऊपर मैंने पांडे पास किया, यहाँ कुमार चेक कर रहा हूँ, यानी वहां पर जो वैल्यू आ रही है डायनेमिकली वो कुछ और आ रहा है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट नेम मैं पांडे दे रहा हूँ प्रॉपर, और उसको छोड़ता हूँ ना। मुझे एक ट्रू मिल गया तो आउटपुट ट्रू आया। तो और में क्या होता है रूल, कि इफ एनी वन ट्रू देन रिजल्ट ट्रू। नाउ नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर में दिस वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। मैं बोलूंगा नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स मीन्स अगर फॉल्स नहीं है तो क्या है, फिर ट्रू है, तो आंसर ट्रू आ गया, यानी रिवर्स दिस। अब मैं बोलूंगा नॉट ट्रू। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, ट्रू हम कैपिटल में, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज ये भी काम नहीं करेगा। नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। अब मैं बोल रहा हूँ नॉट, मैंने बोला नॉट लास्ट नेम डबल इक्वल्स टू पांडे, मतलब लास्ट नेम में पांडे नहीं है। लास्ट नेम में पांडे है, मैंने बोला नॉट, क्या पांडे नहीं है, फॉल्स कर दिया, है उसमें यानी ट्रू। नॉट ट्रू यानी कि लास्ट नेम डबल इक्वल्स टू पांडे का वैल्यू आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और हमने नॉट लगा दिया तो रिवर्स कर देगा। अब मैं बोलूंगा कि लास्ट नेम, अब ये ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि जो जो राइट साइड जो एक्सप्रेशन है, यानी लास्ट नेम डबल इक्वल टू कुमार, क्या इस कुमार सही है, बोलेंगे नहीं, यानी कि फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स तो आएगा आउटपुट ट्रू, ट्रू। तो इस तरह से हम एंड और नॉट ऑपरेटर पे काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पीसीईपी सर्टिफिकेशन तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में पीसीईपी जरूर लिखें, और अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।